चलिए, तो आज जो है, आज पहले तो आज क्लास में थोड़े ज्यादा बच्चे हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जनरली क्या होता है, दो दो लोग रहते हैं, आज 3 लोग 4 लोग हैं, तो और ये अच्छी बात है। तो आज हमको पता चलेगा कि हम ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। व्यंजन मतलब होता है खाना, ये व्यंजक, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो चलिए आप लोग को हम अपना पहले स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि हम जो भी बोल रहे हैं उसको आप लोग देख भी पाए। ओके, बताइएगा वंस यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। आप लोग स्क्रीन दिख रहा हो तो बताइएगा, दिख रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके, अभी ये व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो देखिए, आप लोग को कभी हम इस तरह का चीज पहले क्लास में 2x+3, 5y+9 इस तरह का कुछ कुछ चीज कभी देखे होंगे, कभी कुछ तो सुने होंगे इसके बारे में, है ना। So this is called algebraic expression, या हिंदी में बीजीय व्यंजक, ठीक है। और ये ऐसा चीज है, ये एक ऐसा भूत है जो आपके पीछे हमेशा लगा रहेगा। लाइफ में कहीं भी जाइएगा आप देखेंगे कि इस तरह का चीज, इससे मिलता जुलता चीज, यू विल कीप एनकाउंटरिंग विद दिस। ऐसा चीज से फॉलो पड़ता रहेगा। आजकल तो लोग बोलचाल में बोलते हैं 5x+7 इक्वल टू समथिंग। तो ये जो है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग देखे होंगे, सुने होंगे। जो लोग क्लास 6 तक पास कर चुके हैं, क्लास 6 से आगे जा चुके हैं, उनको तो पक्का ही मिला होगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 6 में हम लोग उसका पढ़ाई भी किए थे थोड़ा बहुत। जो पढ़े थे ठीक है, नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक जो है, इस तरह का जो चीज, हमेशा हम 5 ही क्यों लिखते हैं, ये 3 भी हो सकता है। चलिए, ऐसा चीज, ठीक है। ये प्लस के बदले माइनस, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कौन ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो इस तरह का चीज जो है, इससे आपका पाला पड़ा होगा, नहीं तो पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तब इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। इसमें 3 चीज होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात करेंगे आप, या बीजीय व्यंजक का बात करेंगे, इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं वेरिएबल, या हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। जो गाय चरती है वो वाला चरना नहीं, ये चर होता है जो, उसको इसका अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, जिसका, ठीक है। तो एक हो गया वेरिएबल, ठीक है, इस तरह का चीज एक्स। हाँ, जड़ बोलते हैं ना। क्या चीज? वेरिएबल को जड़ बोलते हैं ना। हाँ, बोलते हैं ना, इसीलिए हम बोले चर, बोले वेरिएबल, वेरिएबल को चर ही बोले ना हम, ठीक है। ठीक, तो एक हो गया, एक पार्ट हो गया वेरिएबल, जैसे ये एक्स वाई, इस तरह का चीज, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब ऐसा चीज जो वैरी करे, ऐसा चीज जो बदल सकता है, जिसका वैल्यू टाइम पे चेंज हो सकता है कभी भी। अभी एक्स का वैल्यू 2 है, कल होता है एक्स का वैल्यू 5 भी आप यूज कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ा तो एक्स का वैल्यू 25 भी यूज कर सकते हैं। मजा नहीं आया तो -3 भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा चीज का, इसका वैल्यू चेंज होता है अपनी सुविधा के हिसाब से, यू कैन पिक अप एनी वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से वाई, ये भी एक्स। तो देखेंगे कि जनरली मैथ में
जितना भी अल्फाबेट्स है ए से लेकर के जी तक, ठीक है, ये हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी यूज कीजिए, ठीक है। ये सबको वेरिएबल के तौर पे यूज किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। एल एम एन कुछ भी देखिएगा, जैसा आपको मजा है, ठीक है, आपके ऊपर है, कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि वेरिएबल की जगह पे ए के बदले अगर जी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल तो वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन पाप तब होगा जब वेरिएबल की जगह पे टू लिख दीजिएगा। दिस इज नॉट वेरिएबल। 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, 3 का वैल्यू हमेशा 3 रहेगा, -5 का वैल्यू हमेशा -5 रहेगा। -5 के बदले में -5 को कभी भी कि आज -5 का वैल्यू -2 है, ऐसा कभी मत लिखिएगा, टीचर जी भड़क जाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने देखा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सर हाँ बोलिए। अचार को इंग्लिश में क्या बोलते अच्छा, हाँ आ रहे हैं हम लोग वहां पे, ठीक है, 1 सेकंड में आ जाएंगे हम लोग वहां पे भी, ठीक है। तो हम लोग अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात कर रहे थे, तो उसमें पहला चीज हुआ, सॉरी, पहला चीज हम लोग बोले कि वेरिएबल, इसको इसको हमने कहा चर, जो, ठीक है। दूसरा, इस पे दूसरा पार्ट होता है इस तरह का, नंबर 9 3, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट इसी को बोलते हैं अचर, ठीक है। ये कांस्टेंट मतलब कोई चीज जो वैल्यू फिक्स हो गया, वो फिक्स है हमेशा, उसका वैल्यू बदलता नहीं है। जो गाय जैसे एक जगह से दूसरे जगह के चर के जाती है चारा खाने के लिए, ये वैसे चलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है, तो वो हो गया कांस्टेंट। तो अभी अगर सीरियस नोट पे देखेंगे तो मान लिया जाए आपका अगर एक्सप्रेशन ये ही था अगर, तो इसमें ये वाला था वेरिएबल, इसको हम मान लिया वी अगर बोल रहे हैं, अगर ये वेरिएबल है, ये सभी जो नंबर्स जो दिख रहा है, जो किसका जिसका वैल्यू बदलता नहीं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स या अचर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं हम, हमेशा अगर हम एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, मान लिया जाए आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक है, मान लीजिए +2x+3, तो इसमें ये हो गया वेरिएबल, एक्स वाई दोनों वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट है ये और ये। वो एक और चीज छूट रहा है, देखिए ये सब जो छूट रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस, या हिंदी में क्या बोलते हैं ऑपरेशन को, जोड़ घटाव गुणा भाग। जोड़ घटाव को सर ऑपरेशन बोलते हैं। हाँ, जो कि कोई काम करता है, अब जैसे जोड़ रहे हैं तो मतलब एक काम कर रहे हैं, प्लस साइन, ठीक है। गुना कर रहे हैं मतलब वो एक काम है, राइट। तो उसको उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशंस, या इसको बोलते, ये जो मान लिया जाए कि 3x-2, तो ये जो है ये सभी आपका ऑपरेशंस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस सर का इसको ऑपरेशन, बोलते हैं, बोलिए। ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ये सही सवाल है। ऑपरेशन को बोलते हैं प्रक्रिया, बोलेंगे प्रक्रिया या कुछ क्रिया, ऐसा ही कुछ बोलेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है हम एकदम सही सही शब्द नहीं बता रहे हो अगर, तो गूगल में देखिएगा मीनिंग ऑफ ऑपरेशन इन हिंदी, लिखिएगा अगर ना फोन में, 1 सेकंड में बता देगा, ठीक है। हिंदी में कुछ कुछ शब्द जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो आप देखिएगा कि आपको अंग्रेजी वाला एक बार पकड़ में आ गया तो हिंदी वाला आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे तो बट जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे जिस ग्रेड में क्या बोलते हैं, जिस भी मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना। तो कुल मिला के अगर समरी देखा जाए, अगर कोई भी हम एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सर 3z, संचालन होगा, क्या संचालन। संचालन, हाँ तो वही ऑपरेशन, हाँ तो ऑपरेशन का संचालन बोल ही सकते हैं,
उसमें और भी कोई भारी भरकम हिंदी का वर्ड भी मिलेगा आपको एक्चुअली, ठीक है। तो सॉरी, 4k माइनस 2z इंटू 5l। तो देखिए अभी ये जो है ये सब भी आपका ये हो गया मैथमेटिकल सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो हम लोग जो सीखे कि इसमें होता है, एक तो होता है कांस्टेंट, सॉरी एक जो होता है वेरिएबल, ये सभी एक्स वाई जी के जी एल जो भी है हो गया आपका वेरिएबल्स। ये सभी जो है कांस्टेंट हो गया, है ना। और इसमें जो ये जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है, इसके साथ जो प्रोसेस होता है उसको ये प्लस माइनस इनटू डिवीजन जो भी है। हाँ बोलिए। ऑपरेशन ये सब इसमें सर ऑपरेशन। ये सभी हो गया ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 3 पार्ट होता है जो हमने आज देखा। अब देखिए इसी को, अब ये ऑपरेशन जो है सॉरी ये एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है 3x² माइनस 2y प्लस 2k। आई मीन हम जो है यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इस एक्सप्रेशन में ये और ये क्या है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टर्म्स, हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है, या अंग्रेजी में टर्म्स, ठीक है। तो हर एक चीज का अपने आप में इस पर हिसाब किताब किया जाएगा, देन उसका ऑपरेशन के साथ यूज किया जाएगा, उसको अपने आप में बोलते हैं टर्म्स या पद। तो जब कोई एक्सप्रेशन आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस तरह से है, ठीक है, तो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया 2 टर्म, ठीक है। हिंदी अगर इसको बोलते हैं इसको भी, तो अभी जो टर्म्स के बेसिस पे आपका एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है, इसको बोलते हैं ओके, तो उसको बोलते हैं आपका मोनोनॉमियल, सॉरी सर मोनो, किसको बोलते एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब एक्सप्रेशन जो है एक, अगर इसको बोलते हैं टर्म्स, एक 2 टर्म है यहाँ पे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल, या हिंदी में द्विपद, द्विपद व्यंजक। अगर एक टर्म है सिर्फ, अगर मान लिया जाए किसी को एक बोलता है कि 3k, बस इतना ही है अगर सिर्फ, तो ये हो गया मोनोमियल या एक पदी एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन या एक पदी एक्सप्रेशन। सो अब देखिए याद रखने के लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मतलब एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। मतलब देखिए अभी इसको ऐसे बढ़ते हैं, ये हो गया एक पद या मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी मान लिया आपने इसमें ऐड कर दिया, माइनस कर दिया ये, तब ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, इसको बोले द्विपद या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको मजा नहीं आया, इसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है, 3y², तो बन गया ये। इसमें एक और ऐड हो गया, इसको बोले त्रिपद या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, यहां से आज तक आपको और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है। अब क्या हो गया, बहुत सारा हो गया, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां से यहां तक, है ना। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या हिंदी में बोलेंगे बहुपद व्यंजक। अभी बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। कोई कंफ्यूजन नहीं है
सर। ओके, बढ़िया। तो देखिए, हमने अभी तक सीखा कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन का क्या क्या एलिमेंट होता है। हमने सीखा वेरिएबल, एक्सप्रेशन में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और ऑपरेशन होता है, ठीक है। और जो है उसी तरह से एक्सप्रेशन में जितने जितने एलिमेंट्स होंगे, जितना टर्म्स होगा, उस हिसाब से उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या एक पद, द्विपद, त्रिपद या बहुपद एक्सप्रेशन होता है या व्यंजक होता है, ठीक है। तो हमने ये तक यहाँ तक सीखा है, ठीक है। अब जो है ये सब तो मैथ सीखा, मैथ ये तो मतलब ठीक है, थ्योरी के साथ सीखे, एग्जाम में लिखने के लिए आ गया, लेकिन एग्जाम में लाने के लिए हम थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं इसलिए कि हम कुछ सीखें, कुछ जाने। अभी देखिए इसका यूज क्या है। अभी मान लिया जाए आपको कोई बोलता है कि आपके पास जितना पैसा है, और देखिए रोज बहुत सारा स्कैम आप लोग, जो लोग देखते होंगे यूट्यूब या उसमें, स्कैम होता ना, पैसा को 2 गुना कर देंगे 3 महीने में, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है कि आपको 2 गुना कर दे, आपके पास मान ली 500 रुपया है, तो आप जाके उसको चलो लगाते हैं 3 महीने में, 500 का कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। किसी के पास 2,000 रुपया है तो बोलता है कि 2,000 लगाएंगे तो वो 4,000 हो जाएगा, राइट। तो और अच्छा, यहाँ पे दिव्यांश और क्रेस, आई एम ट्राइंग टू यूज हिंदी एज अ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश मैं जो दोनों ही करता हूँ, आज मैं हिंदी थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, तो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी, ओके राइट? Yes, sir. Okay, very nice. All right. So again, coming back to the point, when कि कैसे इसका एक्सप्रेशन का यूज क्या होता है, राइट, हम लोग वही कुछ कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल में क्या दे रहा था कि when people से कि आपका पैसा को 2 गुना कर देंगे 3 महीना पे, नहीं तो कोई ऐसे स्कीम लगाया। अब वो मोस्टली ऐसा स्कीम गलत ही होता है, 3 महीने में पैसा डबल होने लग गया तो सब कोई अमीर बन जाएगा, राइट। बट मान लिया जाए कि वो स्कीम जो है सही है, तो क्या होगा, मान लिया मेरे पास 200 है, तो चलो 200 का 400 कर लेंगे तो 3 महीने में। किसी बार 500 है तो ही शी विल गेट डबल टू 1000। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन के रूप में लिखेंगे तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अच्छा, इफ यू हैव एक्स आई विल मेक इट 2x, इसको मैं डबल कर दूंगा। तो ये, तो इसको आप एक्सप्रेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अच्छा, x का 2x हो गया, तो 2x इज एक्सप्रेशन। तो मान लिया जाए कि आपको कोई बोलता है ऐसा कि whatever money you let's say आपके पास you have some books, आपके पास कुछ किताबें हैं, you multiplied by 5, उसको 5 गुना कर लीजिए जितनी बुक्स है। या मान लिया जाए कि आपके पास जो बुक्स है वो प्लस आपके फ्रेंड्स के पास जो बुक्स है उसको मिलाने पे आपका बुक 5 टाइम्स हो जाता है। तो आपके पास अगर एक्स है, आपका फ्रेंड का बुक और आपका बुक मिला करके 5 टाइम्स हो जाता है। उसमें भी, उसमें और किसी एक फ्रेंड ने आकर के और 10 बुक दिया, ये मिला करके हो गया आपके पास 15x बुक। नहीं, 15x नहीं, मैंने कहा सिर्फ 10 बुक दिया आपको, 10x नहीं दिया, 10 गुना नहीं दिया। मैंने कहा आपके पास, आपका मान लीजिए कि ठीक है, अभी इसको इसको ऐसे देखते हैं मैथ के टर्म्स में, ठीक है, कि मान लीजिए एक बच्चा है ए, ठीक है। अब ए से अमित हो सकता है, आलोक हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। उसके पास कुछ बुक्स था, बी ने अपना बुक दिया, ए और बी का बुक मिला करके अब हो गया मान लिया 5x, ठीक है। बी ने कुछ बुक्स ए को दिया, अभी ए के पास जितना बुक था अभी मिलाने के बाद वो उसके का 5 टाइम्स हो गया, सो इट बिकम्स 5 टाइम्स। सी ने ला करके इसको 10 बुक और दिया, अब जो है एक, सी ने ला करके ए को दिया, बी ने भी ए को दिया, ठीक है। तो अभी कितना बुक हो गया, 5x प्लस 10। अगर कोई बोलता है कि ये सब करने, जी 15x। नहीं ना, 15x कहाँ हुआ। देखिए अभी
वही चीज हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसलिए इस पे मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है। कि ए के पास कुछ बुक था मान लिया जाए, ठीक है। बी ने के पास मान लिया कुछ और बुक था, ठीक है। तो और सी ने ला करके 10 बुक दिया, 10 बुक दिया, नॉट 10x नहीं दिया है, 10 दिया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ए और बी का बुक, बी ए प्लस बी का जो बुक है उसको मिला करके हो गया 5x, मतलब x के पास जितना था इसको ला के मिला दिया तो वो 5 गुना हो गया, ठीक है। मान लिया कि इसके पास ए के पास 2 था, इसने इसको 8 ला के दिया, तब हो गया 10, तो मतलब ए के पास जो पहले वैल्यू था वो 10 गुना, 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो 5x। और सी ने फिर और लाके इसको 10 बुक दिया, तो मतलब 5x+10, ठीक है। आपको कोई बोलता है कि ये सब कुछ करने के बाद जो है ये हो जाता है 20, तो बताओ ए के पास कितना बुक था पहले। अब इसको कहानी सुनते हैं कि मेरे पास कुछ सामान था, मुझे एक फ्रेंड ने लाके कुछ और दिया, तो मेरे पास जितना था वो 5 गुना हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और फ्रेंड आया, उसने आके और 10 रुपया दिया, और 10 बुक दिया, 10 जो भी बुक के टर्म्स में बात करें तो बुक ही दिया, मान लो और 10 बुक दिया, तो मेरे पास अब कुल मिला के 20 बुक हो गया है। तो मेरा मेरा खुद का बुक, मेरा पहला दोस्त जो ला के दिया था वो बुक, और जो मेरा दूसरा दोस्त ला के और जो 10 बुक दिया वो मिला करके मेरे पास हो गया 20। तो बोला पहले मेरे पास कितना था बताओ, ठीक है। तो देखिए अभी इसको सॉल्व करने मत जाइए, मेरा कहना ये है कि हम लोग जो मैथ सीखते हैं उसका यूज क्या होता है वही हम यहाँ पे करके दिखा जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसा बहुत से सवाल पढ़ते हैं आपके लिए, कह रहा है कि सरिता है सम मार्बल्स, मतलब सरिता एक बच्ची है, उसके पास कुछ मार्बल्स हैं, गोलियां हैं, ऐसा ऐसा जो ये जो नहीं हम लोग कंचे से खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे या पता नहीं, नहीं खेलते हैं। जब भी हम कंचे से खेलने गए थे मेरे को बड़ा क्लास लगा था, मम्मी अगर नहीं पकड़ती थी तो बहुत डांट पड़ता था, ठीक है। तो बोलता है उसके पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, सरिता है सम मार्बल्स, ओके। सम मतलब कितना है पता नहीं, हम तो यहाँ 5 ड्रॉ किए, कुछ भी है। ये है सरिता। दूसरी बच्ची है अमीना, अमीना हैज 10 मोर, ठीक है। तो अमीना के पास भी 10 है, ओके। अप्पू सेज, ये अमीना है, ठीक है। अब ये अप्पू सेज मतलब अप्पू बोलता है ही हैज 3 more marbles देन नंबर ऑफ मार्बल्स सरिता एंड अमीना टुगेदर हैव। अब देखिए, ठीक है, अच्छा, इसको इसको ऐसे करते हैं, अभी इसको एक्सप्रेशन की बात करें। बोलता है सरिता हैज, अब एक क्वेश्चन को पढ़ रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। सरिता हैज सम मार्बल्स, अब सम मतलब कितना किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो मान लिया जाए सरिता के पास x है, ठीक है। अमीना हैज 10 मोर, अमीना हैज 10 मोर मतलब 10 ज्यादा है उसके पास, ठीक है। तो x+10, ठीक है। Well, Appu says that he has 3 more marbles than the number of marbles Sarita and Amina together have, ठीक है। तो अप्पू जो है ये थोड़ा हीरो आदमी है, ठीक है। ये बोलता है उसके पास he has 3 more marbles than the number of marbles Sarita and Amina together have, मतलब अमीना और सरिता को मिला के जितना है उससे 3 ज्यादा है उसके पास, मतलब अमीना का x है, सॉरी सरिता का x है, अमीना का x+10 है, ठीक है। एंड अप्पू का बोलता है कि इन दोनों का मिला करके उससे भी 3 ज्यादा, ठीक है। तो मान लिया जो इसको मिला के जो भी होता है उतना +3, ठीक है। हाउ डू यू गेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट अप्पू हैज, ठीक है। तो इसको ये सब में बोल रहा है कि कैसे पता चले कि अप्पू के पास कितना है, राइट। बहुत आसान है, सरिता के पास x है, जो भी वैल्यू होगा वो
उसको इसमें जोड़ देंगे। और अप्पू के पास जो बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के जितना होता है उससे 3 ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ अप्पू के पास है कितना, सरिता के पास x था, अमीना के पास x+10 था, और अप्पू बोलता है कि इन दोनों को मिला के जितना होता है उससे भी 3 ज्यादा है मेरे पास। यही होगा वैल्यू अप्पू का के पास जितना मार्बल्स है उसका। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, x+10 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने का चीज क्या है, आप कभी x और 10 को नहीं जोड़ सकते हैं। अभी हम लोग जो है एक्सप्रेशन को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, 2x+13। वेरी नाइस। हाँ, तो वही हम बताना चाह रहे थे कि आप जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं ना, तो आप एक तरह की चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ये एप्पल है तो ये ऑरेंजेस है। ठीक है, जो भी x है वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स, एक तरह के वेरिएबल्स को एक साथ ऐड करेंगे, एक तरह की चीजों को एक वेरिएबल नाम देंगे, और नंबर्स जो है या कांस्टेंट्स है उसको आप जो भी करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x और x, ये इसको आप ऐड कर पाएंगे और इसको आप ऐड कर पाएंगे। कभी x+10 को ऐड करके कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, वो x+10 ही रहेगा एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे x और x हो, y हो, k हो, जो भी हो, उसको आप समझिए एक एप्पल है मान लीजिए। ये हो गया एक एप्पल, ये हो गया दूसरा एप्पल, तो एक एप्पल और एक एप्पल मिला के बनता है 2 एप्पल। ठीक है, समझ गए। तो अगर बोलेगा कोई 3l - 2l + 5l, ये अगर एक्सप्रेशन है तो यू कैन सिंपली एज्यूम कि 3l मतलब 3 एप्पल या 3 बनाना। ठीक है, -2 बनाना मतलब मेरे पास 3 था, 2 मैंने किसी को दे दिया, तो अभी 1 बचा, और फिर 5 मिल गया। तो 3 + 5 8 -2 हो गया। 3 + 5, 3 बनाना था उसमें और 5 मिल गया, प्लस मतलब कमाई, मिलना, 8 हो गया, 2 मतलब नुकसान या चुकाना। ठीक है, या किसी को देना। तो 3 + 5 8 -2 6l हो गया। ये मतलब 3 बनाना था, 5 और ले लिया, 8 हो गया, उसमें से 2 किसी को दे दिया, 6 बच गया, 6 बनाना। और एक और चीज जो हम नहीं बताया आप लोग को, जो भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक टर्म होता है, मान लिया जाए कोई 3x या 5y या 9l स्क्वायर ऐसा है, इसका ये मतलब होता है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो समझिए कि y इनटू है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, मतलब एक एप्पल, एक 2 गुना एप्पल, 3 गुना एप्पल, राइट। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन मीन्स। तो आप जो है जब भी ऐसा एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर 3x + 2y - 10 अगर है, ऐसा एक्सप्रेशन है आपका, तो समझिए 3 × x है वो। जिस दिन आपको x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू अगर 2 है तो 3 × 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, y का वैल्यू अगर मान लिया जाए 7 है तो ये हो जाए 2 × 7 मतलब 14। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स है या जो भी चर है उसको वो भविष्य के लिए रखा हुआ है, जिस दिन उसका वैल्यू पता चल जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल देखा जाए इसमें, कैसे इसको यूज करते हैं। पहले कुछ एक दो देखते हैं सवाल, हम कुछ नोट किए थे आप लोग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है? यस सर। ओके, यस तो सर। देखिए, हाँ देखिए, एक पहला एग्जांपल है, identify the following expression terms which are not constants, give their numerical coefficients।
तो देखिए यहां पर जैसे पहला में xy प्लस 4 टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई वेरिएबल है, दूसरा वाला में 13 - y² में y जो है वेरिएबल है, 13 - y प्लस 5y² में दो y वेरिएबल है, ठीक है। 4p² माइनस 3pq², यहाँ पे पी क्यू जितना भी अल्फाबेट है, ठीक है, जिसका कि अब l का वैल्यू कोई बोलेगा या k का वैल्यू क्या होता है, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो एक वेरिएबल है। जिस दिन आपको कोई बोला कि हाँ, आपने एज्यूम किया कि भाई चलो मान लिया जाए ये जिसका वैल्यू पता नहीं, उसको के बोल दिया आज। जब वैल्यू पता चल जाएगा उसका, आप वीर को वैल्यू पता चला 5, तो के बदले 5 लिख देंगे। अतुल को पता चला के का वैल्यू 2, तो 2 रखेंगे। सुंदरम को पता चला 5, तो भी 5 रख लेंगे। दिव्यांश को लगा कि नहीं उसका तो वैल्यू 11 होना चाहिए के का, तो के का वैल्यू 11 हो गया। तो वेरिएबल है, वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन था, उसमें बोल रहा था कि भाई क्या कांस्टेंट कौन सा है, टर्म्स कौन सा है। देखिए यहाँ पे टर्म्स, ये क्या एक्स वाई एक टर्म है, ठीक है, जो ऑपरेशन के एक तरफ जो भी वैल्यू है वो टर्म है। 13 - y² में 13 एक टर्म है, y² दूसरा टर्म है। 13 टर्म मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, पद। देखिए यहाँ पे द्विपद एक्सप्रेशन है, द्विपद व्यंजक है ये। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 13 - y माइनस प्लस 5y², ये त्रिपद है। एक मिनट, देखिए कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, देख लेते हैं एक बार। ओके, वेट कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एक पद, द्विपद, त्रिपद। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है ना। अब जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो लोग टेंशन नहीं लें, सब कुछ एक जैसा ही है, खाली बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, जब कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, देखेंगे कि पूरा मैथ वही रहता है, खाली थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखा रहता है। तो आप लोग को आदत तभी से डाल रहे हैं अंग्रेजी का। तो यहाँ बोलता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 4, 13 - y², जो भी है इसमें से इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, मतलब टर्म्स ये सब जो पद है जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई है वेरिएबल जो कांस्टेंट नहीं है, ये 4 कांस्टेंट है, 13 कांस्टेंट है। y² देखिए इसमें ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसमें देखिए y माइनस वाई प्लस 5y² जो है ये कांस्टेंट नहीं है ना। तो जो जितना भी अल्फाबेट है वो सभी कांस्टेंट नहीं है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, या चर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। वेरी नाइस। No, sir. सर यहाँ 2 और 4 गायब में हो गया। 2 और 4 गायब हो गया, किधर? नहीं मालूम सर। हाँ, नहीं मालूम सर किधर उड़ गया 2 4। 2 और 4, अच्छा इसमें बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये तो हम एग्जाम्पल, नहीं ये तो हम एग्जाम्पल कहीं से ला के रखे थे जो आप लोग को दिखाएंगे कि भाई देखिए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो हम 2 और 4 जो 2 एग्जाम्पल था वो उतना रिलेवेंट नहीं था, वो एक ही चीज को रिपीट कर रहा था, इसलिए गायब हुआ। अच्छा आप लोग दूसरा चीज कैच कर रहे थे, यहाँ ब्लू वाला जो एग्जाम्पल 1 3 5 है। अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं आप लोग की, हम लोग जो पढ़ाई की है अभी, कि जो टर्म, जैसे देखिए पहला एग्जांपल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा बोलता है गिव देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मतलब उसका जो फैक्टर है, उसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है। जैसे जैसे देखिए 3p² में 3 जो है इसका, इसको बोलेंगे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब उसका न्यूमेरिकल को बोलते हैं आंकिक गुणनखंड, ठीक है।
ये इसका गुणनखंड है, मतलब इसका 3p² में 3 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग टू गिव। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, जो भी आपका जो भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब जैसे 5y² ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 है, 5 का एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। 3p² में 3 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, या आंकिक गुणक है, ठीक है। तो अभी आते हैं दूसरा एक और एग्जांपल देखिए। State with reasons which of the following pairs of terms are of like terms, which are of सर आप क्या है सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कुछ कुछ उदाहरण दिया हुआ था, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है। हमने जहाँ पे देखा कि कोई एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, किसको कांस्टेंट बोलते हैं, कौन सा वेरिएबल है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन में एक तरह के टर्म, अलग अलग तरह के टर्म जो है वो यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे से 7x 12y, इसे बोलता है लाइक और अनलाइक टर्म्स निकालिए। अब ये अनलाइक टर्म है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स या पद एक ही है, दोनों में एक एक है। जैसे 15x और 21x, तो देखिए ये यहाँ पे लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे x जो है, जो 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 वेरिएबल है वो सिमिलर है, ठीक है। तो जब वेरिएबल सिमिलर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स। अगर वेरिएबल अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे कि देखिए 4ab और 7ba, ये भी लाइक टर्म्स है, क्योंकि b और a और b को सिर्फ आगे पीछे किया गया है। मतलब 3 गुना 2 गुना 5 और 5 गुना 2 गुना 3 एक जैसा ही चीज है, सिर्फ उसको आगे पीछे किया गया है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स मतलब, अगर हम लाइक टर्म्स इस तरह का बोलेंगे, देखिए 3x 7x, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, 5x 9y, अब ये एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये और ये लाइक टर्म्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल पार्ट है एक जैसा है, ठीक है। ये है अनलाइक टर्म, क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, ठीक है। ध्यान देने का चीज ये है, ए बी और बी ए ये लाइक टर्म्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आगे पीछे हुआ है, ठीक है। लेकिन ए बी बी सी ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग है, बी और सी दो अलग वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे बी और ए और बी है, एक जैसा ही चीज है, ए खाली आगे पीछे हो गया है, ठीक है। और टर्म्स जब हम बात करते हैं, ए बी मतलब ए इंटू बी, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए ये हमेशा एक ही होता है, दिस इज लाइक, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होगा जबकि आप बोलिएगा ए बी और बी सी या सी के, इसका कोई मेल नहीं है, ठीक है। आप आम और नारंगी, एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कुछ? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर, नो। आई हियर इट लाउड एंड क्लियर, वेरी नाइस। देखिए, तो अब जो हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखे हैं, इसका काम कहाँ कहाँ होता है, ये देखिएगा। आपको लाइफ में बहुत सारा सवाल आएगा करने के लिए, कि राम के पास कुछ पैसे थे, उसके पिताजी ने कुछ और दिए, उसकी बहन के पास कुछ पैसे थे, उसको भी कुछ और दिए। अब बोलो दोनों दोनों भाई बहन के पास मिला के कितना है, इस तरह का सवाल आएगा करने के लिए।
तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो चीज नहीं पता उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो भी सवाल में दिया हुआ है कि राम के पास कुछ पैसे थे, उसके पिताजी ने उसको 10 रुपया और दिया। राम की बहन सी श्री राम की बहन सीता नहीं होती है, श्री राम की बहन जो है उसका मान नाम गीता है। गीता के पास कुछ पैसे थे, वो कितने थे नहीं पता है, उसको पिताजी ने और 20 रुपया दिया। ठीक है, अब दोनों को मिला के कितना हुआ। तो इस तरह का सिचुएशन रहेगा। आप हमेशा जो लाइक एक्सप्रेशन या एक जैसा एक्सप्रेशन है, एक लाइक टर्म है, लाइक एक जैसा पद है, उसको ऐड करेंगे। अगर कोई बोलेगा आपको x+10, ठीक है, इसमें ऐड करना है आपको 2x+5, तो आप हमेशा जो जो लाइक टर्म्स है इनको ऐड करेंगे। ठीक है, x+2x ऐड करेंगे, और ये कॉन्स्टेंट्स है उसका खेल आपस में करेंगे, प्लस हो माइनस हो जो भी। ठीक है, तो x मतलब मान लिया जाए बनाना है, अगर 1 बनाना और 2 बनाना यहाँ पे, तो 3x हो जाएगा, +10+5 15 हो जाएगा। तो मतलब जो एक जैसा चीज को आप ऐड करेंगे। कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा 2x-5 + 5y-9, तो इस x और इस y को जोड़ने की गलती कभी मत कीजिएगा, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में इतना ही सीखे अभी तक। अब इसका देखिएगा यूज होता है हमारे मैथ में और भी चीज में, ज्योमेट्री में। मान लीजिए पेरीमीटर या परिमिति। ठीक है, ये सब हम लोग दूसरे क्लासेस में पढ़े हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको अगर कोई बोलता है समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इसका तीनों साइड जो है बराबर है, इसका पेरीमीटर होता है ये प्लस ये प्लस ये 3l। याद करने में आसानी होता है। ठीक है, अभी अगर मान लिया जाए स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड जो है बराबर ही है, तो ये होता है 4l इसका पेरीमीटर। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है मतलब आयत है, ठीक है, तो ये लेंथ है, ये मान लीजिए विड्थ है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो हम समझिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जरूरत जो है हमको हमेशा पड़ता है मैथ में, और हमारा मैथ करना आसान होता है। उसी तरह से मान लिया जाए अगर एरिया या क्षेत्रफल निकालना हो अगर, ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोलते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर ये भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी अगर मान लिया जाए रेक्टेंगल है मतलब आयत है, इसका एरिया निकालना हो, ये लेंथ और विड्थ है, सॉरी लेंथ और विड्थ है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, या LW बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से अगर आपको एरिया निकालना हो, मान लिया जाए समकोण त्रिभुज। देखिए ये सब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग ये देख इस पहले हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग देखेंगे अगर समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अगर मान लिया जाए बेस है, ये हाइट है, और ये आपको बोलते ये हाइपोटेन्यूज है, मान लीजिए इसको एल के मान लीजिए कुछ भी बी बोलते हैं, एच बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, ये के बोल लीजिए। तो इसका इसका एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, मतलब 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। तो या हिंदी में कर्ण। तो 1/2 गुना आधार गुना कर्ण, 1/2, ओके सॉरी बैड। ये है बेस, ये है हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इंटू दिस, नॉट दिस, गलत, वही बोला, कुछ तो गलत बता रहे हैं आप लोग को। तो हाँ, तो अभी देखिएगा कि come on, हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको मान लिया जाए एच या के कुछ भी बोलिए। तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, मतलब दिस इंटू दिस, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो भी हम एक्सप्रेशन दिखा इसका ये मतलब है कि हम जो भी ज्योमेट्री यूज करते हैं या नॉर्मल कोई मैथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इट ऑलवेज कम्स इनटू अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म। आपको हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ेगा लाइफ में, कितना भी मैथ से भागिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से नहीं भाग पाइएगा, ठीक है। तो ये इसका आपको जरूरत पड़ेगा हमेशा। और देखिए बहुत आसान है, इसमें आज हम कुछ सिखाए नहीं आप लोग को, आज तो हम लोग जो है खेल खेल में इसको यूज कर रहे थे कि भाई एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है और उसका पार्ट क्या क्या होता है और उसको कैसे यूज कर रहे हैं कि भाई अच्छा मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम और थोड़ा सा पैसा दे दोगे तो डबल हो जाएगा। मतलब मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें कुछ पैसा, मान लो हमने कहा कि मेरे पास कुछ पैसा है, अगर और 10 रुपया दे दोगे तो मेरे पास जितना है वो डबल हो जाएगा। तो ये मेरा जो है डबल हो जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ 10 रुपया दे दोगे तो मेरा डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि मेरे, तब बोलते हैं अभी मेरे पास कितना है बताओ। अभी इसको अगर एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे मतलब 2x इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये बोल रहा है ना, ये जितना है उसमें और 10 रुपया दे दो डबल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे पहले, इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ ले जाना होता है किसी चीज को, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवीजन, डिवीजन का इनटू बन जाता है, ठीक है। जोड़ का गुना, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़, गुना का भाग, भाग का गुना हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम हमेशा जो है, हाँ बोलिए, अपोजिट हाँ तो अपोजिट देखिए बिल्कुल। तो अभी जो है यहाँ पे 2x, और हम क्या करेंगे सारा x को एक तरफ ले आएंगे, क्या कि x में x हिसाब कर सकते हैं, है ना। तो x और x का हिसाब कर सकते हैं 2x, तो ये वाला x को इक्वल टू इस तरफ ले जाते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स, 2 बनाना माइनस 1 बनाना, मतलब 1 बनाना, 2 बनाना था, एक खत्म हो गया तो बचा 1 बनाना। तो अभी हो गया x इक्वल टू 10, मतलब उसके पास पहले 10 रुपया था। तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गया। मतलब देखिए मैथ करने के लिए कोई बोलेगा जहां पे कुछ चीज नहीं पता हो तो उसको आप मान लीजिए एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, और फिर जो सवाल दिया है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ एंड ऑफ चैप्टर 12। ये हमारा चैप्टर 12 जो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो खत्म हुआ। मेरा तो खत्म हो गया, आप लोग का खत्म नहीं हुआ अभी। आप लोग को जाकर के चैप्टर वो बुक जो 7th ग्रेड का मैथ का बुक निकालिए। अंतर नहीं पड़ता आप कौन से क्लास में हैं, आज जो भी पढ़ाई हुआ, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाला 7th का बुक निकालिए, 11th चैप्टर 12th चैप्टर पे जाइए, उसमें जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश कीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो मतलब समझ गए, नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आपने ध्यान नहीं दिया या फिर टीचर गड़बड़ है, ठीक है। तो पता कीजिए कि आपने ध्यान नहीं दिया या टीचर गड़बड़ है, जो भी है हमको बताइए, और फिर हम उसके बाद उसको अगर कुछ ठीक करना हो, अगर हमको टीचर गड़बड़ है तो टीचर कुछ और पढ़ के आएगा ठीक से, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए और देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 12। चैप्टर 13 जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, मतलब घातांक, ठीक है। अभी देखिए ये भी चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए हम सोचे कि इसके साथ में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास। इस तरह का चीज, इसका क्या मतलब है 10⁻², मतलब 10 × 10। कोई चीज को अगर हम बार बार करते हैं ना तो वो उसका पावर के तौर पे मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीजों को। अगर मान लीजिए 10 × 10 × 10 है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। घातांक के रूप में लिखना उसको, ठीक है। अब देखिए कैसे हो रहा है, 10 × 10 × 10, सेम चीज को 3 बार कर रहे हैं तो ये इसका 3 पावर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 10 को अगर 10 बार करते हैं, अगर 10 टाइम्स करते हैं तो ये होता है 10⁻10। फायदा क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसका फायदा क्या है, दिस मेक्स इट शॉर्ट, छोटा बन जाता है और करना आसान हो जाता है। तो सेम चीज आप एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं कि अगर x को अगर x × x किया, अगर ये हो जाएगा x², b × b किया, इंटू बी, सॉरी 3 बार किया तो b का क्यूब बन जाएगा, ठीक है।
बी को अगर 5 बार किया, 4 बार किया तो बी टू पावर 4 बन जाएगा। अगर आपने बी इंटू ए किया तब क्या बनेगा? देखिए, एक जैसा चीज जो है हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रखना चाहिए कि यू विल ऑलवेज डील विद सिमिलर थिंग्स। आपके पास 2 एप्पल था, आपने एक ऑरेंज किसी को दे दिया, आप कितना एप्पल बचा? सवाल ही गलत है। आपके पास 2 एप्पल था, आपने एक ऑरेंज किसी को दे दिया, भाई जब था ही नहीं तो दिया कैसे, है ना? तो यहाँ पे वही चीज है ध्यान देने का, यू विल ऑलवेज डील विद सिमिलर थिंग्स। ठीक है, बी और ए में कोई मेल नहीं है, यहाँ पे जात पात नहीं है लेकिन मेल नहीं है। ठीक है, तो ये अलग समुदाय का, ये अलग समुदाय का है। यहाँ पे हम भेदभाव और अछूत नहीं बना रहे हैं इसको, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई हिसाब जो है हमेशा एक जैसी चीजों के साथ में होता है। तो b इंटू बी अगर है तो ये बी स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू ए है ये, तो इसको बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बी क्यूब नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए खाली। अभी उसी तरह से देखिए, -2 इंटू -2, मान ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होगा, इंटू -2, ऐसा अगर है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग -2 पे पावर 3। इसका तो ये देखिए, इसमें ये जो है इसको बोलते हैं पावर या घात, इसको बोलते हैं बेस या आधार। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सपोनेंट्स और पावर्स या घातांक का बात करते हैं ना, आपने कहा अगर ए क्यूब, मतलब ए हो गया आपका बेस या आधार, ये हो गया इसका घात। ठीक है, हिंदी में, या एक्सपोनेंट। तो अब चाहे आप नंबर्स के साथ खेलिए, चाहे आप अल्फाबेट्स के साथ खेलिए, चीज एक ही है। ये आप कांस्टेंट है, 10 यहाँ पे कांस्टेंट है और ए जो है यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन हिसाब किताब एक जैसा ही होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। नो सर। नो, ओके। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अरे क्या हुआ इसको, 2 टू पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, बताए। अब मान लिया जाए कोई बोलता है आपको 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 कीजिए, मतलब क्या करेंगे आप? पहले इसका निकालिए हिसाब, है ना, 2 इंटू 2, ये 2 टू द पावर 2 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 3, है ना। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए, अभी मल्टीप्लाई भी मत कीजिए। अभी देखिए हम लोग क्या सीखे थे कि 2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ऐसा, समझ में आया? देखिए 2 टू द पावर 2 मतलब 2 पे घात 2, इसको तोड़ेंगे तो हो गया 2 इंटू 2। 2 पे पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2। तो यही तो कर रहे हैं आपको। आपने क्या किया, इसको साधारण सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन जब आपने इस पे ध्यान दिया तो आपको दिखा कि अच्छा 2 को ही एक्चुअली 5 बार मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब 2 पे पावर 5 हो गया है। इसका मतलब ये निकला कि अगर आपका बेस या आधार सेम हो, वैसे नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा कोई बोलता है अगर 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 7, तो इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आधार, हमने क्या देखा था, 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3 मिला के हो गया था 2 पे पावर 5। हुआ क्या था, ध्यान देंगे अगर,
तो एक्चुअली ये जुड़ गया था, 2 + 3 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से कोई बोले, अगर अगर बेस सेम है, उस पे अगर ये घात या एक्सपोनेंट अलग अलग हो, अगर मल्टीप्लाई किया हो, तो आप यू कैन सिंपली ऐड देम, आप जोड़ सकते हैं। विश्वास नहीं हो, करके देखते हैं। a² इंटू ए, मतलब a अगर सिर्फ है, मतलब a पे पावर 1, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं ना, a² मतलब a इंटू ए, मतलब एक a दूसरा a ऐड हो गया। a³ मतलब a इंटू ए, मतलब 1 2 1। ठीक है, तो बेसिकली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा a² इंटू ए कीजिए, मतलब a² मतलब a इंटू ए, तो ये तो 3 a है, तो ये हो गया a³। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, 2 और 1 ऐड हो गया। तो इसको आप समझिए कि ऐसा ही चलता है। अगर कोई बोलेगा 2⁵ इंटू 2⁵22, बेस सेम है, तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि 2 पे पावर हो जाएगा 5 + 22, मतलब 2 पे पावर 27। तो ये सवाल को अगर आप तोड़ के करते हैं एकदम बेसिक तरीके से, अगर, तो पूरा पन्ना भर जाता आपका। इट वुड हैव टेकन यू प्रॉब्ली 10 मिनट्स टू डू इट, कि 2 पे पावर लिखते पहले, फिर 2 पे पावर 22 ऐसे लिखते, 2 इंटू 2 इंटू 22 टाइम्स लिखते, फिर आप पूरा ऐड करते, तब मिलता है इतना। लेकिन आप क्या सीख गए एक्सपीरियंस से, कि ये तो ऐसे ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा कि a इंटू ए मतलब होता है a पे पावर 1, a पे पावर 1 एक बार है, इज इक्वल टू a², मतलब जितना बार a है वो जुड़ जा रहा है। तो अगर a पे पावर 2 इंटू a पे पावर 5 है, तो ये भी ये वाला जुड़ जाएगा। अगर बेस मेरा सेम है, तो a पे पावर 2 + 5 बोल सकते हैं, मतलब a पे पावर 7। अच्छा, यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नहीं है, बढ़िया। तो अभी हमने सीखा कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, तो इसको पहले नंबर में लिखते हैं। 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2, क्या होगा? देखिए, यहाँ भी कुछ मजेदार है, नोटिस कीजिएगा। मैथ जो है, नोटिस और प्रैक्टिस, अगर दो चीज कर रहे हैं तो मैथ से मजेदार कुछ है नहीं। ठीक है, 2 पे पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, है ना। अब देखिए, मारपीट शुरू हो गया है। क्या बचा? 2 बचा, सिर्फ बचा ना। क्या हुआ यहाँ पे? यस। देखो, मल्टीप्लाई करते हुए जुड़ रहा था, यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, 3 माइनस। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा 2 पे पावर 3 डिवाइड बाय 2 पे पावर 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2। कैसे हुआ? क्योंकि ये हो गया 2 पे पावर 3 माइनस 2। मतलब ये देखिए, आप अब माइनस कैसे हुआ? अब मान लिया जाए कहता 2 पे पावर 5 बाय 2 पे पावर 2, तो हमारे समझ के हिसाब से होता क्या, 2 पे पावर 5 माइनस 2, ऐसा होना चाहिए था। करके देख लेते हैं। तो देखिए, मतलब ये होता है 2 पे पावर 3 होना चाहिए ऐसे। अब करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 पे पावर 5 बाय 2 पे पावर 2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 2 2 इंटू 2, 2 पे पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए, 2 2 का हिसाब तो हो गया भाई, बचा क्या? 3 2 बचा, मतलब 2 पे पावर 3। तो हम लोग आज क्या सीखे, समरी में देखेंगे तो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, उस पे घात हो, तो मल्टीप्लाई करते वक्त वो
2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं रखेंगे इसको, हाँ, और यहाँ पे रखेंगे, कम ऑन, ठीक है। तो ये हो जाता है 2a पे पावर 5। अगर बेस सेम हो, डिवाइड करना हो, ठीक है, ऐसा रहेगा अगर, तो ये हो जाएगा a पे पावर 3 - 1। जहां पे कुछ नहीं होता है वो होता है 1, है ना। तो हो जाएगा a पे पावर 2। तो अगर बड़ा बड़ा सम कोई कहेगा a पे पावर 22 बाय a पे पावर 9, क्या होगा? करने लगेंगे तो पन्ना भर जाएगा, जगह कम पड़ेगा। लेकिन आप जान गए हैं कि अगर डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है अगर, तो ए पे ये हम जो है यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इतना बड़ा सम जो है आपका हो गया चुटकियों में। दिस इज व्हाट वी लर्न। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करके एक और सवाल दिखाते हैं। ए पे पावर 12 बी, ए पे पावर 12 b5 डिवाइडेड बाय ए पे पावर 9 इक्वल टू हाउ मच? तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने की चीज है, ये इसका मतलब ऐसा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर 12 बाय ए पे पावर 9 इंटू बी पे पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अभी देखिए एक जैसा चीज का हिसाब करेंगे हमेशा, तो ये हो गया ए पे पावर 12 - 9 मतलब 3 इंटू बी पे पावर 5। तो बेसिकली ध्यान रखने की चीज है कि हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिमिलर वेरिएबल्स के साथ आप डील करेंगे। ए के साथ ए का हिसाब करेंगे, एप्पल और ऑरेंज का कोई मेल नहीं है, नहीं करेंगे। ए जैसे अगर 2a + 5b + 3a है तो 2a और 3a को ऐड करेंगे, बी के साथ कभी ऐड नहीं करेंगे। बी को बी के साथ, ए को ए के साथ, एक्स को एक्स के साथ, मतलब एक जैसी चीजों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। और हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में सीखा। ये जो है ये है बेस, इसको 5 को एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, कहाँ गया, थोड़ा सा, हाँ। तो ये जो था इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, इसको आपको बेस बोलते हैं। तो हमने इसके बारे में भी सीखा। अभी जैसे 10³ का वैल्यू बोले कोई कितना होता है, तो आपको पता है 10³ मतलब 10 × 10 × 10, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1000। तो आपको 1000 2000 तक तो ठीक है। इफ somebody is dealing with huge numbers, इमेजिन कीजिए अगर इसको आपको लिखना होता है पेन पेपर पे, पसीना छूट जाता है। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने पे आसान हो जाता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर कोई बोलता है 451, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 400 + 50 + 1। इसको चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 का 4 × 100 बोल सकते हैं, प्लस इसको ब्रैकेट में रखिए 5 × 10 बोल सकते हैं, +1 बोल सकते हैं, ठीक है। अभी 100 को 100 हो जाता है आपको 10 का स्क्वायर, 10 का 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। 451 जो है आपका, ये सब खेलने को नई चीज है। 4 × 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, 400 + 5 × 10 पे पावर 1 है, ऐसे 10 लिखेंगे, +1। तो ये 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ ऐसे भी लिख सकते, खेलने को नई चीज है, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन आपको कोई बोलेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब कोई बोलेगा 8 को 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, मतलब आपका बेस 2 है, तो आप देखिए 2 × 2 × 2 8 होता है, 2 × 2 × 2 होता है 8। तो अगर 8 को 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3। तो अगर आप उसको नंबर्स को तोड़ सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मैथ में जितना भी हम कर रहे हैं, हमको पढ़ना नहीं पड़ा इसके लिए, क्योंकि इसको हम खेल रहे थे, मतलब हम देखें भाई आपके सिलेबस में क्या है, उसके हिसाब से कहते हैं, हमको कहीं कुछ रेफर नहीं करना पड़ा था। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले विथ मैथ्स, ठीक है। तो बस आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे।
पहले समाप्त करने से पहले बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, या फिर सर जी जो है ऐसे पकड़ पकड़ कर रहे थे। यस सर। बाय सर। फिर उससे आप लोग, हाँ बोलिए क्रिस, अतुल, आप लोग को समझ में आ रहा था कि सर जी Yes, ऐसे ही sir. आपको पसंद कर देते हैं। यस सर, बहुत समझ में आता है। सर नहीं आप सुनाई छह पड़ा हमको? सर आप 6:15 में मिलते हैं। आप लोग का बात नहीं सुनाई पड़ रहा है भाई। क्रिस, कैन यू हियर मी? Yes, yes sir. अभी आवाज नहीं आ रही किसी की, पता नहीं क्यों। आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। अगर सुन पा रहे हैं तो थम्स अप दीजिए। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो मेरे साइड से कोई दिक्कत हो रहा है, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो जो आज क्लास हुआ यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास से मिलेंगे फिर, है ना। और ये Yes, sir. क्लास का वीडियो आप लोग खुद भी देखिए, और जो फ्रेंड लोग पढ़ना चाहता है उनको दिखाइए। हो सकता है कि उनको मजा आए तो वो लोग भी क्लास ज्वाइन करेंगे, नहीं मजा आए तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, sir. बाय बाय। सर अभी व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दीजिएगा। Bye, sir.